तो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग कुछ इस तरह से हुई थी। आज हम जा रहे थे उत्तराखंड, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं अपनी वीडियो शेयर करूं ट्रैवल की। अगर आप भी जाना चाहो तो ये रूट प्लान है उत्तराखंड अल्मोड़ा के लिए। तो अभी मैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जा रही हूँ। हमने ट्रेन की टिकट बुक करवाई थी और हमारी ट्रेन का टाइमिंग थी 6:45। तो अभी हम जस्ट ट्रैक पर जा रहे हैं और अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो हम प्लेटफॉर्म में तो हम पहुंच गए हैं और C9 हमारा कोच नंबर है। तो अभी हम जस्ट चले, यहाँ 2 मिनट के लिए रुकी थी ट्रेन और हमारी ट्रेन चल पड़ी और अपनी सीट पे हम बैठ गए। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा। मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की वीडियो में ट्रैवल प्लान तो मैं आपको बताऊँगी आप ट्रैवल प्लान और आप तो जानते हैं और हमारी गाइड है मिस्टर दिलीप, हमें जो गाइड करेंगे और टोटल रूट प्लान तो यही बताएंगे कि हम बाया बस से जा सकते हैं, बाया ट्रेन से जा सकते हैं, क्या क्या हमको मिलेगा। जा रहे हैं उस साइड का हम आपको ट्रैवल प्लान बताएंगे। कुमाऊं साइड का जा रहे हैं ट्रैवल प्लान बताएंगे। अगर आप कभी प्लान करो तो हमने जैसे शताब्दी की टिकट बुक करवाई थी। इसका प्राइस था 825 टू 825 तक का था एक सीट का। और ऐसे था कुछ ट्रेन का व्यू और हमें यहाँ पे अच्छे से बैठने के लिए मतलब प्रॉपर कंफर्टेबल सीट्स थी। और ये यात्रा का दिखा रही थी मैं, मम्मी पापा भी यात्रा जा रहे हैं ना मेरे, कि ये चारधाम यात्रा ओपन हो गई है। तब तो सबसे पहले हमको ये वाटर बॉटल मिल गई है शताब्दी में। जैसे शताब्दी से आओ तो बेटर है। और मॉर्निंग की अभी टी मिल रही है और एक ये रहा न्यूज़पेपर, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिलते हैं, दोनों मिलेगा आपको इसमें। और ये मॉर्निंग टी मिलेगी, अभी कप हमें मिलेंगे इसके। तो अभी हमें ये कप मिले हैं वार्म वाटर के और ये मिली है शुगर पैकेट, मिल्क, बिस्किट। तो दिल्ली से हल्द्वानी का जो किलोमीटर्स है वो 250 किलोमीटर्स है। और उसके लिए आप ट्रेन का यूज़ भी कर सकते हो, अपनी व्हीकल गाड़ी का भी कर सकते हो। और स्लीपर्स भी चलती है, आप स्लीपर्स भी हल्द्वानी तक यूज़ कर सकते हो। तो अभी तो मैं सोने लगी क्योंकि नींद पूरी करनी है। रात को 2 बजे सोए हम और सुबह 4:45 बजे उठे। तो अभी थोड़ा रेस्ट करें आप। और हमारी शादी बारात की शताब्दी में आई थी ना, कितने लोग आए थे हमारी घर में शादी शताब्दी के लोग आए और उसके बारे में भी आपकी स्टोरी है। उसके बाद हम सो गए क्योंकि यहाँ पे एसी बहुत ज़्यादा डाला हुआ था तो हमने सो लिया। तो उसके बाद जैसे ही मैं सोने लगी अब हमारा ब्रेकफास्ट आ गया। ब्रेकफास्ट में है जूस, इसमें क्या है, पोहा होगा पका। तो मैं आपको ओपन करके बताती हूँ।
हम शताब्दी में बेसिकली इसीलिए आते हैं कि घर से कुछ बना के नहीं लाना पड़ता। ब्रेकफास्ट अगर आप दिन की उसमें आओ तो आपको लंच भी अवेलेबल हो जाता है, बहुत ही अच्छा फूड होता है। तो अभी हम जस्ट पहुंचने वाले हैं। अभी हम जोधपुर सिटी से क्रॉस कर चुके हैं और बीच में कौन कौन से जंक्शन है, वैसे तो मैं सो गई थी। जंक्शन है मुरादाबाद, रामपुर भी है, और रुद्रपुर के बाद क्या आएगा? अब हल्द्वानी आएगा। हल्द्वानी होटल है, हल्द्वानी सेंटर है, मतलब साइड जाने के लिए। तो अभी हम हल्द्वानी पहुंच गए हैं और यहाँ की स्टेशन है कुछ ऐसी, और इससे आगे का रास्ता बहुत सुंदर है, पहाड़ों वाला, जो मैं आपको दिखा के चलूँगी। और यहाँ है खाना, बहुत धूप हो रही है। तो ये था हल्द्वानी स्टेशन, और आपको जो रेड एंड वाइट कलर में आर्ट बना हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं एपन, जो यहाँ पे कुमाऊँ उसमें बहुत फेमस है और बहुत शुभ माना जाता है। और ये था बाहर से व्यू। तो यहाँ से हमें टैक्सी करनी होगी अल्मोड़ा के लिए। वैसे ट्रांसपोर्ट में बसेस भी जाती है, बट अगर आप जल्दी जाना चाहते हो और मतलब लोकल कन्वीनियंट है, वो आपकी मर्जी है। हम ऑल्टो करवा रहे हैं अल्मोड़ा तक डायरेक्ट। तो अभी ये जो आपको ब्लू कलर का बोर्ड दिख रहा है, ये है बस स्टेशन हल्द्वानी का। अगर आप बसेस से आओ तो यहाँ पे बस स्टेशन है सरकारी बसेस का। और उसके बाद ये है थोड़ा व्यू हल्द्वानी की, हल्द्वानी सिटी का। हल्द्वानी से आपको कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट में बसेस की भी मिल जाएगी अल्मोड़ा जाने के लिए, और टैक्सी भी मिल जाएगी, आप जिस तरह से भी जाना चाहो। टाइम टू टाइम बसेस चलती है यहाँ पे, लेकिन हमने टैक्सी जल्दी पहुँचने के लिए करी, क्योंकि बसेस थोड़ा रुक रुक के चलती है ना, इसीलिए हम टैक्सी में गए। और हम टैक्सी में ही जाते हैं क्योंकि वैसे ही आगे से आके थकान हो जाती है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि हम अपनी गाड़ी से क्यों नहीं कर रहे। हम गाड़ी से इसलिए नहीं करते कि पहाड़ों का रास्ता थोड़ा ठीक नहीं होता ना, उसकी वजह से बहुत टफ हो जाता है, ड्राइविंग करने वाला बंदा बहुत थक जाता है। इसलिए हम मोस्टली ऐसे ही आते हैं शताब्दी करके, या और यहाँ पे आपको स्लीपर बस का भी मिल जाएगा दिल्ली टू हल्द्वानी तक। स्लीपर बस भी चलती है, बट वो ड्यू टू मतलब मुझे सफोकेशन होता है उसमें, तो हम नहीं आते, हम तो शताब्दी में ही आते हैं। और ये है हल्द्वानी का बाज़ार, जहाँ पे आपको हर ब्रांड अवेलेबल हो जाएगा। और उसके आगे का रास्ता बहुत खूबसूरत है, पहाड़ों का आपको दिख ही रहा होगा। हमें ठंडी ठंडी हवा आनी चालू हो गई थी, और आगे आगे नैनीताल को जाते हैं। ये देखो आपको मैं बोर्ड दिखा रही हूँ, जो रानीखेत, नैनीताल और भवाली जाने के लिए है। हम भवाली के रास्ते से होके आएंगे और नैनीताल रास्ते को बीच में छोड़ के आगे निकलेंगे अल्मोड़ा की तरफ, मतलब भवाली की तरफ। और अगर आप नैनीताल जाना चाहो तो हल्द्वानी से नैनीताल 40 किलोमीटर है, और उसके लिए आपको बसेस भी मिल जाएगी और टैक्सीज भी मिल जाएगी। उसके बाद पहुँचे हम भीमताल। ये है भीमताल लेक, जहाँ पे आपको वाटर एक्टिविटीज़ और रिजॉर्ट, उसके सामने वहाँ पे बहुत सारे रिजॉर्ट है जो टूरिस्ट प्लेस है, और बहुत ही सुंदर है ये। अगर आपको कभी पहाड़ों में आके अपना मतलब थोड़ा चिल आउट करना हो तो ये प्लेस आपको बेस्ट मिलेगी। जैसे कि बोटिंग बहुत कुछ करवाते हैं, सामने बहुत सुंदर सुंदर रिजॉर्ट है जिसके साथ मतलब विद व्यू बहुत ही अच्छे हैं, और ठंडी हवा तो यहाँ चली ही रहती है, पहाड़ तो आपको दिख ही रहे हैं। फिर हम रुके एक स्टेशन पे थोड़ा चाय पानी करने के लिए, यहाँ की फेमस पकौड़ी और रायता। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा चाय पानी के लिए रुके हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं ये यहाँ की फेमस है रायता विद पकौड़ी, बहुत ही डिलीशियस है। चटनी ऐसे दी जाती है, इसमें चटनी है, इसमें पकौड़ी है, रायता। वहाँ पकौड़ी और रायता इकट्ठी खाते। उसके बाद कुछ देर चलने के बाद आपको ये एक हनुमान जी का मंदिर दिखेगा। ये है पायलट बाबा जी का आश्रम, जिस जगह का नाम है गेठिया।
और ये आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत बड़ा और बड़ा फेमस पायलट बाबा का आश्रम है ये। मैं आपको हल्द्वानी से 25 किलोमीटर दूर है और बहुत बड़ा टेम्पल है। और उसके बाद ये जंगलों का व्यू तो बहुत ही सुंदर थे, बांस के फूल लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर। मैं इतना आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। और उसके बाद पहुंचे हम नीम करोली बाबा के आश्रम में। ये हम जस्ट पहुंचे हल्द्वानी से, ये 45 किलोमीटर दूर है। और यहाँ है ये इसकी पार्किंग एरिया। ये है पार्किंग एरिया जो गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवा दी है। ये अभी अभी बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है। जब से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा यहाँ आए हैं तब से ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही क्राउडेड भी हो गया है। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं, बहुत फेमस है ये। आप तो जानते ही होंगे नीम करोली बाबा जी के बारे में। ये हनुमान जी का रूप माना जाता है इन्हें। और ये है टेम्पल जिसमें बेसिकली इस टेम्पल को देखने आते हैं सब, जो हनुमान जी का मंदिर है। और नीम करोली बाबा जी ने के यहाँ पे बहुत सारे मतलब चमत्कार भी हुए हैं, इसलिए यहाँ इस प्लेस को उनके नाम से ही रख दिया है। वैसे यहाँ का नाम कैंची धाम है। और ये है थोड़ी वहाँ की मार्केट, कैंची धाम की मार्केट। तो हर साल 15 जून को यहाँ पे भंडारा होता है, जहाँ यहाँ पे लाखों लोग आते हैं। बहुत ही ज़्यादा बड़ी गैदरिंग होती है जो इसकी इनॉग्रेशन पे करवाया जाता है, मंदिर की इनॉग्रेशन पे। और इसके आगे था ये जहाँ पे आश्रम, जहाँ पे वो रहते थे नीम करोली बाबा जी। यहाँ पे उन्होंने, या टेम्पल के पास उनकी समाधि भी बनी है। और यहाँ ये आश्रम है जहाँ पे वो रहते थे। उन्हें हनुमान जी का रूप कहा जाता था और उन्होंने बहुत सारे चमत्कार भी किए हैं। और यही फिर आगे ये खूबसूरत रास्ता अल्मोड़ा जाने के लिए, जो कैंची धाम से 45 किलोमीटर दूर है और बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। तो अभी हम पहुंच गए हैं अल्मोड़ा। आपको दिखाती हूँ थोड़ा व्यू अल्मोड़ा का। अभी गाड़ी में ही हम जस्ट पहुंच रहे हैं। अभी हमारी हालत को इग्नोर करना प्लीज। तो सबसे पहले पहुंचे हम रामाकृष्ण कुटीर और स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी। स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड किया है, तो ये इन्हीं के नाम से ये लाइब्रेरी का नाम पड़ गया है। उसके बाद है यहाँ पे ब्राइटन कॉर्नर सनसेट एंड सनराइज पॉइंट, ये भी बहुत फेमस है अल्मोड़ा में। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये ब्लू छत वाली, ये है आकाशवाणी ऑफिसेस और आकाशवाणी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होती है। तो ये है उनके ऑफिसेस। और इसके बाद आता है रघुनाथ मॉल, जो यहाँ पे बहुत फेमस है, जहाँ यहाँ पे हर ब्रांड अवेलेबल हो जाएगा आपको। और मोस्टली जिसमें पीवीआर, सिनेमा हॉल सारे अवेलेबल हो जाते हैं। और यहाँ का वेदर तो आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही ठंडा, इतना अच्छा, दिल्ली से आके इतना अच्छा लग रहा था ठंडा। ये है वो रघुनाथ मॉल जहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे सारे ब्रांड्स और पीवीआर। और इसके बाद आएगा स्टेडियम। ये यहाँ का स्टेडियम है जहाँ पे बहुत कोचिंग भी करवाई जाती है, बच्चों को कोचिंग भी करवाई जाती है। जहाँ पे ये सामान वगैरह कुछ फंक्शन हो रहा था यहाँ पे, यहीं की बात मैं कर रही हूँ। ये स्टेडियम है यहाँ पे जो इंडिया के बैडमिंटन प्लेयर है लक्ष्य सेन, उन्होंने भी यहीं से कोचिंग ली है। और एकता बिष्ट जो वुमेन इंडियन क्रिकेटर टीम में है, उन्होंने भी यहीं से कोचिंग ली है। तो ये बहुत फेमस है अल्मोड़ा में। और उसके बाद दिख रहा है आपको थोड़ी थोड़ी मार्केट, और ऊपर की तरफ है आर्मी एरिया। जो मेन मार्केट है अल्मोड़ा की, वो तो अलग से आपको कभी कैप्चर करके बताऊंगी, वो बहुत फेमस है यहाँ की। और लेकिन ये जो रोड साइड मार्केट है ये आपको दिख रही होगी यहाँ पे। और इसके बाद जो ये नीचे रोड गया जहाँ से गाड़ी आ रही है, ये है डिग्री कॉलेज ऑफ कुमाऊं। यहाँ पे विश्वविद्यालय है अल्मोड़ा का। और इसके आगे है मार्केट एरिया। और आपको ब्यूटीफुल वेदर और ब्यूटीफुल व्यू तो दिख ही रहा होगा।
मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे आना, यहाँ पे रहना। मुझे बहुत अच्छा लगता है अल्मोड़ा। हल्द्वानी से भी बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हम मार्केट और ये फेमस अल्मोड़ा के खेम सिंह मोहन सिंह मिठाई वाले, जहाँ पे बाल मिठाई सिंगौड़ी बहुत फेमस है जो कुमाऊँ में, वो आपको यहाँ पे मिलेगी ट्रेडिशनल। और ये यहाँ का मंदिर जहाँ हम अक्सर आते हैं। उसके बाद हम गाड़ी छोड़ के आ गए। ये है पीताम्बर होटल जहाँ पे हमारी रिसेप्शन हुई थी। और ये है हमारे घर जाने का रास्ता। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। हम आरती आ रही थी, इससे भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगी, मम्मी से भी इंट्रोड्यूस अभी हम पहुंची। मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ रहती हूँ, अल्मोड़ा में। तो हम रहते हैं यहाँ पे। ये ग्रीन कलर का घर दिख रहा है। यहाँ हो रहा है भागवत, थोड़ा डेकोरेट करा हुआ है रास्ता। भागवत का यहाँ मंदिर है ना, देखो और ये हमारे घर के पास ही है, जो हम तो कहते हैं बावड़ी और यहाँ कहते हैं नौला। और ये है आरती की गार्डनिंग, कितना सुंदर है। बहुत सुंदर, जो आजकल खिल रखे थे इतने अच्छे। तो अब मैं वीडियो का करती हूँ यहीं एंड। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को ऐसे ही प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आएगी अल्मोड़ा की, और बने रहें। बाय।